नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 15 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। क्वालिटी जो है वो क्या कुछ इशारा कर रही है, आपके जो है वो क्या कुछ इशारा कर रही है। और अभी जो इस समय एक ग्लोबल फैक्टर चला हुआ है, मिडल ईस्ट में जो युद्ध चला हुआ है, उसका क्या कुछ असर आगे पड़ने वाला है या फिलहाल पड़ रहा है बाजारों में। आने वाले दिनों में जो अभी बारिशें हुई हैं, जो ओलावृष्टि हुई है, उसका असर जो है कैसा पड़ सकता है। क्या कुछ पॉजिटिव रुख रहेगा, क्या कुछ नेगेटिव रुख रहेगा, क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं। और अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो स्टॉक में आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और स्टॉकिस्ट जो है वो आने वाले दिनों में क्या मुनाफा ले पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो है वो हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। और भाव भी आपको हम बताएंगे कि आज भाव जो है वो क्या कुछ चल रहे हैं। तो पूरी रिपोर्ट के लिए हम तो चलिए एक संक्षिप्त विवरण देते हैं, एक पूरी जानकारी आपको देते हैं। और पूरी जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे साथ में जुड़ गए सोनू भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया दीपक जी। सोनू भैया, आज सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मौसम के लिए, क्योंकि देखिए मौसम जी ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। जी 10-11 बजे तक हम देखते हैं कि मौसम में ठंडक रहती है, हम्म। और फिर जैसे ही दोपहर होती है उसके बाद मौसम में फिर गर्मी शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल दीपक, ये देखिए अब मौसम एकदम चेंज होने लग गया है। जो बीच में बरसातें आई हैं, थोड़ा बहुत उससे कहीं ना कहीं जो है मौसम ने अपनी करवट बदली है। और अब जैसे कि बारिशें सभी जगह बंद हैं अभी फिलहाल जो है। और मौसम जो है अब बिल्कुल अब गर्मी के समझो अनुरूप रंग रूप गर्मी अपने के दिखा हिसाब रहा से है। हाँ, जी। तो उस गर्मी के संकेत आगे हमारे को नजर आ रहे हैं कि जिस हिसाब से अब मौसम चेंज हुआ है तो इससे गर्मी जो है बढ़ेगी आगे आगे जो है। आगे जा करके अब फसलों का भी पता चलेगा। जो बारिशें हुई हैं उसके बाद में अब हमारी फसलों का भी पता चलेगा कि वो कैसी निकलती हैं। अब खेतों से जो आने वाले जो माल है वो स्टॉक में कितने जाएंगे, कितने प्रतिशत ठीक निकलते हैं, कितने प्रतिशत जो है इसमें क्वालिटी हल्की निकलेगी। तो ये अब जो है हफ्ते के बाद में आपको इसका भी आइडिया पूरा लगेगा जी। बिल्कुल। तो भैया अब हम फिलहाल अगर बात कर लें, जी आज हमारी मंडी में क्या कुछ आपके पहुंच गई। दीपक जी, आपकी आवक की बात करें तो देखिए आज 15 तारीख हो गई है। और ताजी आमदनी की बात करते हैं तो देखिए कल के मुकाबले जो आज आमदनी जरूर बढ़ी है, कि परसों भी 85 से 90 गाड़ी माल था और कल माल आधा हुआ था। कल 43 गाड़ी माल था। आज 58 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हैं। 33 गाड़ियां जो हैं वो कल की खड़ी हुई हैं और 37 गाड़ी माल जो है वो फड़ों पर नीचे उतरा हुआ है। तो टोटल मिला करके 128 गाड़ी जो है आज फ्रेश और बैलेंस मिला करके मंडी में इस समय मौजूद है। कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ियां हैं वो भी मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा। इसमें एमपी जो है, जो कि पिछले सप्ताह में 7-8 गाड़ी, 5-6 गाड़ी या 4-5 गाड़ी के बीच में आ रहा था, तो वो आज की डेट में 18 गाड़ियां हैं। नासिक और जलगांव मिला करके 20 गाड़ी है। पूना आज भी सबसे ज़्यादा माल है, वो 31 गाड़ी है। राजस्थान की जो है वो कुचामन, सीकर, मथानिया सभी मिला करके 17 गाड़ियां हैं। सुख सागर की 3 गाड़ी है और 2 गाड़ी जो है गुजरात की है, जिसमें एक गाड़ी जो है महुए की है और एक गाड़ी जो है राजकोट की है इसमें। जी। तो सोनू भाई साहब, जैसे अभी हम बात करें हमारी मंडियों को मिला के, और चाहे महाराष्ट्र की कुछ एक मंडियां हो गई, चाहे एमपी की मंडियां हो गई, आप क्या देख रहे हैं? आवक कैसी है? संतुलित है या असंतुलित है, या कैसी, मीडियम है, स्टेबल है, क्या कहते हैं? अभी तो दीपक जी देखिए सभी जगह आमदनी की बात करते हैं तो जो आमदनियां सभी मंडियों के अंदर है, दिल्ली हो गया या हरियाणा हो जाएगा, या आपका पंजाब हो जाता है, या यूपी हो जाता है, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया। जो आपके बढ़ने वाले समय हैं वो इस समय शुरू हो चुके हैं। देखिए एमपी के अंदर जो है सोमवार को 55 से 60 हज़ार कट्टे की आमदनी थी। कल 40 से 45 हज़ार कट्टे की आमदनी थी और आज भी 40 हज़ार कट्टे के तकरीबन जो है आमदनी वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद में अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो नासिक की मंडियों के अंदर जो है सभी जगह आमदनी है। 150-200 ट्रॉली जो है हर जगह बढ़ रही हैं। तो अब देखिए मौसम के बाद में जैसे बारिशें पीछे हुई हैं तो उसके बाद में जैसे कि जमीन सूखने में समय लगाती है, प्याज सूखने में थोड़ा समय लगाती है, जिसकी वजह से पीछे आमदनी थोड़ी वो कम देखने को मिली है। और जिस प्रकार से अभी जो है मौसम चेंज हुआ है, गर्मी पड़ना शुरू हुई है, आपको हर मंडियों के अंदर जो है अब आवक जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब धीरे धीरे जो है जैसे सोमवार गया है, आज बुधवार हो गया है, तो आमदनियां कहीं ना कहीं जो आपको कुछ ना कुछ जो है हर जगह बढ़ी हुई नजर आएंगी फिलहाल जो है। और भाई साहब साथ में अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड भी दीपक जी देखिए किस दिन ज़्यादा हो रही है, किस दिन कम हो रही है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। देखिए जैसे
अभी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे होटल वगैरह नहीं खुल पा रहे हैं, गैस सिलेंडर की दिक्कत आ रही है, कहीं सप्लाई में दिक्कत आ रही है उसकी जो है, जिसकी वजह से छोटे छोटे रेस्टोरेंट हो गए, रेडी पटरी वाले हो गए, जो छोटा छोटा काम करने वाले हैं, उनके अंदर जैसे 1 कट्टे की खपत है या 20 किलो प्याज की खपत है या 5 कट्टे की खपत है, वो कहीं ना कहीं जो खपत तो थोड़ी बहुत किसी दिन कम होती है, किसी दिन वो खपत बढ़ जाती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके 1 महीना से ज़्यादा होने को आ गया है, तो इस 1 महीने में जो है डिमांड जो है जिस हिसाब से हमें होनी चाहिए थी, वैसी अभी डिमांड पूरी पकड़ में नहीं आ पाई है हमारे पास। तो ये फर्क जो है सिर्फ सप्लाई की चैन है, जैसे कि गैस की दिक्कत आ रही है, उनकी वजह से होटल जो रेस्टोरेंट छोटे छोटे बंद हुए हैं, उसकी वजह से इसमें बिक्री में थोड़ा बहुत फर्क आया है इसका जो। जी। अच्छा भैया, लो क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का माल किस किस रेशो में मंडियों में? लो क्वालिटी का दिक्कत देखिए, अभी अगर क्वालिटी की बात करते तो इस समय बढ़िया क्वालिटी जो है वो 10 से 15% ही आपको मंडियों के अंदर नजर आएंगी। बाकी 50 से 60% क्वालिटी जो है, जैसे राजस्थान का हो गया और एमपी का जो आ रहा है और पूना हो गया, नासिक हो गया, इसमें क्या है कि एवरेज और हल्के माल जो है ज़्यादा है, जिसके अंदर अभी गर्मी की वजह से पत्ती कम हो रही है। राजस्थान के माल हैं, ये पहली फसलें जो आ रही हैं, इनके अंदर पत्तियां कम हो रही है। नासिक की क्वालिटी है, तो वो भी किसान अभी जो हल्की क्वालिटी मंडियों के अंदर ला रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटियों का रेशो जो है इस समय 50 से 55 या 60% का हल्की एवरेज क्वालिटी ज़्यादा है। सुपर क्वालिटी की अगर बात करते हैं वो 10 से 15% की है। बाकी एवरेज माल जो मीडियम साइज में आते हैं वो समझिए आप 20 से 25% की इस समय क्वालिटी मंडियों में आ रही है। तो भैया मैं अगर एक जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फिलहाल बाजार जो है स्टेबल है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्या अभी तो कहेंगे? दीपक जी देखिए, अगर बाजारों की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जी जैसे जैसे आमदनियां थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो रही हैं, उसमें कभी कभी मार्केट अप हो रही है, कभी कभी मार्केट डाउन हो रही है उसके अंदर जी। लेकिन आगे आगे जैसे अगर आमदनियां बढ़ती हैं तो देखिए हर तरह का फर्क जो है मंडियों के अंदर देखने को मिल सकता है फिर उसका जो है। जी। तो भैया क्या लगता है आने वाले दिनों में टॉप क्वालिटी मंडी में पहुंचेंगी? हाँ पहुंचेंगी दीपक जी, लेकिन उसका रेशियो जो है कम हो जाएगा, क्योंकि टॉप क्वालिटी जो है हो सकता है किसान और व्यापारी जो इसको रोके, उसको स्टॉक करें, क्योंकि आने वाले समय में जो है जैसे कि पीछे बारिशें गई हैं उसकी वजह से क्वालिटी ज़्यादातर हल्की हुई है, तो अच्छे माल जो है अभी किसान जो है कम निकालेगा, हल्के मालों को जो है ज़्यादा निकालेगा इसमें। तो भैया अभी स्टॉक की क्या रिपोर्टें आ रही हैं इंदौर वगैरह से और बाकी जगहों से, महाराष्ट्र से भी स्टॉक? स्टॉक तो दीपक जी देखिए अभी शुरू हो चुका है। फिलहाल एमपी के किसान भी जो हैं, जो व्यापारी हैं, महाराष्ट्र के व्यापारी किसान जो भी हैं, वो स्टॉक जो है करना शुरू कर गए हैं। अभी 5 से 10% का उनका स्टॉक का टारगेट शुरू हुआ है फिलहाल जो है। और क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो देखिए मंडियों में भी जो क्वालिटियाँ आ रही हैं, एमपी की अगर बात करते हैं तो अभी एमपी की क्वालिटी है, थोड़ा बहुत कलर कुलर में थोड़ा फर्क है, पत्ती थोड़ी चटक में आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो है क्वालिटी अभी ठीक ठाक आ रही है मंडी के अंदर। अगर अच्छी क्वालिटी की बात करें एमपी की, तो वो भी अभी मान के चलिए 5 से 10% की आपको मंडियों में देखने को मिलेंगी जरूर। सोनू भैया आपकी क्या राय रहेगी स्टॉक करने को लेकर के? आप क्या कहेंगे, कैसे स्टॉक करना चाहिए और होने के बाद कैसे कैसे निकालना चाहिए? दीपक जी स्टॉक तो देखिए एक आने वाले समय के लिए होता है कि देखिए आगे समय के अंदर जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बारिशें होती है, नई प्याजों में फसल में दिक्कत आती है, बारिशें ज़्यादा हो तो नए फसल जो है वो ख़राब होती हैं, उसकी वजह से पुराने माल को जो उस समय काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से कि मार्केट के अंदर जो है भाव जो है स्थिर बना रहता है उसकी वजह से। तो स्टॉक तो मैं कहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को जो है करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ उसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपको भाव मिलेगा, उतना ही वो समय जो है आपके साथ ज़्यादा बिताएगा। क्वालिटी जो है, हल्की क्वालिटी जो है वो परेशान करती है, दिक्कत देती है। हल्की क्वालिटी को ना रखें और जितना आप कर सकते हैं लिमिटेड में करें, ज़्यादा भी ओवरफ्लो होके ना चलें, कुछ दिक्कत जिससे होती कि है? परेशानी हो। एक अच्छा माल ले और लिमिटेड में लेकर के उसको चले। बिल्कुल। अच्छा भैया अभी एक्सपोर्ट और जो ग्लोबल फैक्टर है उसका क्या कुछ, तो भैया उसका क्या कुछ आपको लगता है फिलहाल, जो ये जो अभी ग्लोबल फैक्टर है या एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थितियां हैं? दीपक जी देखिए अगर आप ग्लोबल की बात करते हैं तो देखिए ये जो युद्ध हो रहा है हमारे इधर जो है, जो भी मिडल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में हाँ जो जी। भी युद्ध हो रहा है, इसका फर्क जो है देखे पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, क्योंकि देखिए सप्लाई की चेन जो है तकरीबन सभी जगह से टूटी हुई प्रभावित है, है। वो प्रभावित हुई पड़ी है, चाहे वो गैस है, पेट्रोलियम है, खाद्य सामग्री है या और भी कुछ जो भी चीजें हैं। तो देखिए इसका काफी फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक चैन सप्लाई जो है इस समय दिक्कत में है, परेशानी में है। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हो, देखिए अगर युद्ध हो रहा है तो एक्सपोर्ट तो लाजमी है कि कहीं नहीं हो पाएगा इस समय जो है। अगर युद्ध रुकता है उसका जो है फर्क आपको जरूर आगे देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए छुटपुट जैसे कि
हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश हो गए या और भी कोई है साथ में, तो उसमें छुटपुट जो है वो एक्सपोर्ट होता रहता है। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दीपक जी। देखिए, अगर युद्ध रुकता है तो सभी जगह का जो है डिमांड निकलेगी, मालों की सप्लाई चेन बनेगी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिलेगा, माल का उठाव होगा होटल बाजारों ढाबे के अंदर। खुलेंगे। जी, बाजारों के अंदर जो आपको एक जो है कुछ ना कुछ जो है रेट के जो है आपको फर्क जरूर नजर आएंगे उसके जो। जी, तो सोनू भैया थोड़ी सी क्वालिटी दिखाएं हम आज जी बिल्कुल एक बार। दीपक जी, क्वालिटी जो भी देखेंगे आप इधर हमारे पास राजस्थान या फिर पूना का है। देखिए, ये पूना की क्वालिटी है, माल इसमें मीडियम साइज है, जैसा कि हमारा परचून का ग्राहक जो ढूंढता है। थोड़ा सा पत्ती अगर देखेंगे और कलर देखेंगे वो जरूर कम देखने को मिले, लेकिन साइज जो है वो बिल्कुल घरों के लायक है। जैसे कि हमारे घर के गृहिणियाँ जो खाती हैं, हमारे घर में हाउस वाइफ माताएं हो गई, बहनें। हमारी माताएं बहनें जो भी खाती है, उनको यही साइज ज्यादातर घरों के अंदर चलता है। तो ये साइज इसका बहुत अच्छा है। थोड़ा कलर देखेंगे तो वो है, इसमें भी देखिए साइज की अगर बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है। और कलर की बात करते हैं तो कलर भी अच्छा है। थोड़ा सा हल्का फुल्का कटिंग देखेंगे अगर तो आप, तो कटिंग में जरूर आपको थोड़ा बहुत हल्कापन नजर आएगा। बाकी साइज जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा इसके अंदर जो है। जी, तो ये क्वालिटियां देखिए, ज्यादातर दीपक जी क्या होता है, ये ऐसे माल जो है, इस साइज के माल जो है ना, ज्यादातर घरों के अंदर जो है हमारी माताएं बहनें और जो घर के हाउस वाइफ हैं वो ज्यादातर यही प्याज घरों के अंदर चलाते हैं, यूज करते हैं इसको जो है। और पॉश कॉलोनियों में भी भैया इसकी बहुत डिमांड रहती है। बिल्कुल देखिए, और अगर होटल में जाएगा तो देखिए होटल की सप्लाई जो है ये होती है उसकी, उसके अंदर ये साइज चाहिए होते हैं जिसको कि 60 प्लस बोला जाता है। तो ये अभी जो है थोड़ा कम डिमांड है, क्योंकि होटल की सप्लाई चेन इस समय प्रभावित हुई पड़ी हुई है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो है ये इस समय सप्लाई चेन जो है हमारी जो है कुछ ना कुछ है उलझी हुई है, कुछ ना कुछ जो है इसमें डिमांड कम बनी हुई है इसकी जो। जी, ये बाकी भी देखेंगे दीपक जी, तो ये भी देखिए, ये भी पूना का है। साइज जरूर अच्छा है माल का, लेकिन क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी थोड़ी वीक है, पत्ती सिंगल पड़ गई है माल की जो है। ये भी तकरीबन माल देखेंगे दीपक जी आप, जो भी है मीडियम मोटे, थोड़े कलर कम है, पत्ती सिंगल है मालों की जो है, ये सभी आपको पूना के माल नजर आएंगे जो भी आएंगे ये वाले। भैया ये राजस्थान का। नहीं, ये भी पूना की क्वालिटी है। पूना में देखिए, इसमें इस समय जो बरसात के बाद दिक्कत जो आई है उसमें ये आई है कि इन मालों पर जो है इस समय मूछें नजर आ रही है। तो ये देखिए दीपक जी, ये थोड़े और 10 से 1 दिन की बात है, जैसे अभी गर्मी बढ़ेगी तो ये मूछें जो है अपने आप ही निकलती हुई नजर आएंगी आपको जो है। ये बरसात की वजह से अभी आपको ये मालों के अंदर जो है हल्की फुल्की मूछें नजर आएंगी आपको इनके अंदर। बाकी अगर पत्ती की बात करें तो देखिए पत्ती बहुत शानदार है। साइज भी अगर देखें तो साइज भी इसमें अच्छा स्टैंडर्ड साइज है, उसमें कोई दिक्कत या प्याज के अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसकी जो। बिल्कुल। आगे देखेंगे तो देखिए वो है राजस्थान का प्याज, जिसके अंदर कलर अच्छा है लेकिन पत्ती सिंगल है माल की जो है। ये क्वालिटी जो है समझिए, अभी जो राजस्थान की जो अभी नई फसल जो आनी है वो अभी फिलहाल आई नहीं है। ये पहले का जो माल है, जो 2 फसलें होती हैं राजस्थान की, तो ये पहली फसल अभी चल रही है। दूसरी फसल की अभी कम से कम जो है 10 से 15 दिन का समय है। वो जब क्वालिटी आएगी तो वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इसको। तो सोनू भैया भाव की तरफ चलते हैं, भाव क्या बने हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए अगर भाव की बात करते हैं तो शुरुआत करेंगे हम एमपी के मालों से। एमपी की जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है वो वाले माल बिके हैं आज 600 से लेके 640 रुपए के, जो कि बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है। एवरेज मालों की बात करेंगे जो कि ठीक ठाक है, वो 550 से लेकर के 580 रुपए की रेंज में। हल्के मालों की बात करें तो 480 से लेकर 520-30 रुपए की रेंज में बिके हैं। इसके बाद में अगर बात करेंगे हम तो नासिक के मालों की करेंगे, जलगांव की। जलगांव के माल जो है वो 500 से लेकर के 560-70 रुपए की रेंज में है। नासिक की क्वालिटी 530-40 से लेकर के और ऊपर में 600 रुपए की पोजीशन में। इसके बाद में पूना की क्वालिटी आती है। पूना का बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल जो है वो वाला मान के चलिए आप 630-40 से लेकर के 650-60 रुपए की 70 रुपए की रेंज में रहा है। जो ठीक ठाक माल है 580, 600, 620 रुपए की रेंज में। जैसे कि पत्ती सिंगल है, कलर कम है मालों के अंदर, वो वाले माल जो 530-40 रुपए 550 रुपए की रेंज में। और अगर उसके गुल्टे की बात करें तो गुल्टे के माल जो है वो वाले 420 रुपए से लेकर के और 520 रुपए तक बिके हैं। इसके बाद में अगर बात करेंगे हम तो राजस्थान के माल की। राजस्थान के माल जो है, जो बढ़िया क्वालिटी माल है वो वाले 400 से लेकर के 450-60 रुपए की रेंज में। हल्की क्वालिटी माल है तो 350 से 380 रुपए की रेंज में है। इसके बाद में सुख सागर की बात करते हैं तो सुख सागर माल जो है वो 380 से लेकर के 400 रुपए की रेंज में है। और अगर गुजरात की बात करते हैं, गुजरात राजकोट और महुए की है, वो वाली 350 से लेकर 450 रुपए की पोजीशन में। तो सोनू भैया क्या कहते हैं हमारे किसान साथियों को, क्वालिटी किंग रहेगी इस बार। हाँ दीपक जी, देखिए अभी क्वालिटी किंग तो रहनी चाहिए, क्योंकि अभी समय बहुत है
और मौसम भी साफ सुथरे हो चुके हैं। तो अब क्वालिटियाँ निकल के और हफ्ते 10 दिन के बाद में क्वालिटी निकल करके आनी चाहिए, चाहे वो एमपी की है चाहे वो महाराष्ट्र की है। क्वालिटी जरूर बन के आएंगी। आगे राजस्थान भी है, तो राजस्थान में जरूर बारिश हुई है, उसकी वजह से जरूर उसकी क्वालिटी के अंदर ही फर्क आएगा। वो आगे आने वाले 10 दिन में जो है आपको क्वालिटी जरूर देखने को मिलेगी उसकी जो है। बाकी अगर हल्के माल की बात करें तो भाई साहब क्या कहते हो? मैं दीपक जी यही कहना चाहूंगा, देखिए पिछले साल भी मैंने एक चीज बार बार कही थी कि हल्के माल को आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकालें, उसको समय अनुसार निकालें, क्योंकि हल्का माल जितना आप रखेंगे उसके अंदर एक तो वजन की शॉर्टेज आएगी और प्याज जो है डे बाय डे और हल्का पड़ेगा। और भाव की अगर बात करते हैं तो देखिए हल्का माल जो है प्रतिदिन जो है हल्के रेट में ही जाएगा। और इस समय भी यही कहूंगा कि हल्के माल को जितनी जल्दी आप हो सकता है उतनी जल्दी निकालें, क्योंकि हल्का माल जो है आने वाले समय के अंदर दिक्कत भी देता है, परेशानी देता है। वो कहीं ना कहीं जो है मार्केट के अंदर जब आता है तो उससे बढ़िया मालों के अंदर भी जो है कुछ ना कुछ उसका फर्क जरूर पड़ता है। तो इसलिए हल्के माल को आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपनी लोकल मंडियों के अंदर उसको तुरंत से तुरंत निकालें। और भैया अच्छे माल को बहुत सोच समझ के स्टॉक बिल्कुल करें। अच्छे माल को तो देखिए मैं यही कहूंगा, अच्छे माल को रोकें और सोच समझ के निकालें। जब भाव अच्छा मिलता है, देखिए एक हम जहां हमारे को नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं जो है हमारा लालच होता है। लालच ना करके जहां पर भी आपको भाव उचित समझ आता है, उचित भाव मिलता है, तो उसको कहीं ना कहीं माल को हल्का करें, जिससे कि जो माल आपके पास बाकी रहेगा उसके अंदर आपको उचित बाजार के दाम जो है उसके अंदर मिल सके आपको। और भैया मंडी में ये भी कह दो कि माल जो है ना एक साथ ज्यादा ना लेके आए, थोड़ा लिमिटेड रखें। देखिए दीपक जी आजकल किसान जो बहुत समझदार है, उसको हर चीज का नॉलेज है। देखिए फोन सबके हाथ में होता है, हर चीज जो है हर मंडी की पारदर्शिता है, किस मंडी में कितना माल है कितना कम है, तो किसान इतना सोच समझ के खुद चलता है। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एकदम प्रेशर भी ना डालें और अपनी स्पीड जो है एक ऐसी रखें कि जिसके अंदर हल्के माल के अंदर जो है मंडियों को आप निकालते रहें और बढ़िया माल जो है कहीं ना कहीं भाव का इंतजार करें, जहां उसके अंदर भाव अच्छा मिलता है उसको उस समय तुरंत निकालें। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लगातार बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। सोनू भैया पुनः धन्यवाद बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए हमारे साथ सोनू भाई साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया क्या कुछ आज भाव रहे और ये भाई साहब का बोर्ड भी है, आप संपर्क कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।